रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की थी। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास डाटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का गिवन था। एज पर द इक्वेशन हाइड्रोक्लोरिक के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 हैं, वेर एज इन सबके 1 मोल प्रेजेंट है। यानी जब मैं HCl के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा जो मेरे पास निकले थे 0.08, उसको मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो कॉपर कार्बोनेट कोबाल्ट कार्बोनेट के भी मोल्स बन जाएंगे, कॉपर कोबाल्ट क्लोराइड के भी, क्योंकि इन सबके बाकियों के एक एक मोल्स है। वही उसी की बेसिस के ऊपर मैंने कोबाल्ट क्लोराइड के मोल्स निकाले। कैसे? HCl के मोल्स को 2 से डिवाइड करके, जो निकले थे 0.04। अब हम देख सकते हैं कि कोबाल्ट क्लोराइड का भी जस्ट 1 मोल प्रेजेंट है, और कोबाल्ट क्लोराइड .6H2O का भी जस्ट 1 मोल प्रेजेंट है, क्योंकि उसके साथ आप कुछ लिखा हुआ नहीं देख रहे हो, तो उसका मतलब है उसका जस्ट 1 ही मोल है। तो वही रूल अप्लाई हो गया कि अगर इसका 0.04 मोल है तो इसके भी कितने होंगे? 0.04 मोल्स ही होंगे हमारे पास। ठीक है, अब उसने हमारे पास मास ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड .6H2O दिया हुआ था, हमें मैक्सिमम यील्ड फाइंड आउट करनी। मैक्सिमम यील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? यील्ड का ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिट्स कितने, यूनिट्स ग्राम्स के ही आ रहे हैं, विच मीन्स कि अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ तभी हमारे पास ग्राम का यूनिट बनेगा। बात समझ में आ रही है? यस। सो 238 को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास मोल्स बन जाएंगे इसके। देखो कितने मोल्स बनते हैं मल्टीप्लाई, आई मीन यील्ड कितनी बनती है? 9.52। 9.52 ग्राम। क्लियर? यस। अब ये मैक्सिमम यील्ड वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। वैसे अभी आए हुए हैं तो कर ही लेते हैं इसको भी। रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है बाकियों का, बाकी अब रिकॉर्डिंग से देख लें। नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl कितने निकले थे? 0.08। कोबाल्ट कार्बोनेट के उसने मोलर मास हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इसका N6 यूज ने कैलकुलेट करने को बोला हूं। अब ये कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं हमारे पास। उसका मास उसने कितना दिया हुआ है? 6 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। इसे डिवाइड करो क्या आंसर निकलता? 0.05। 0.050। अब एक्सप्लेन व्हाई कोबाल्ट कार्बोनेट इज एन एक्सेस अमाउंट। इसका आंसर क्या निकला था हमारे पास? 9.5 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे कितना निकला था हमारे पास? इनके तो 0.04 ही निकले थे ना, पीछे वाले का 0.04 निकला था। अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 0.05। सो क्लियरली 0.05 इज ग्रेटर देन 0.04। इस वजह से कोबाल्ट कार्बोनेट इन दिस इज एन एक्सेस अमाउंट। प्रीवियसली बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था ना, वो वैसे तो वो कोबाल्ट क्लोराइड का ही निकाला था हम लोगों ने, अभी कोबाल्ट कार्बोनेट का हमने निकाला था। मैं एक सेकंड ऊपर लेके चलता हूँ आप लोगों को। ओ ओ, यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ मोल्स कितने बन रहे थे इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली? 0.04 बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे? बन रहे थे। ठीक है, और हमने अभी जो कैलकुलेट किए उसमें कितने बन रहे हैं? 0.05। तो क्लियरली यहाँ पे कोबाल्ट कार्बोनेट जो है वो एक्सेस अमाउंट में एक्सेस कर रहा है। ठीक है,
अब ये तो एक्सेस का क्वेश्चन हो गया, वॉल्यूम का कोई क्वेश्चन मिल रहा है? एम्पिरिकल फॉर्मूलाज तो आते हैं ना सबको, जैसे ये वाला एक पार्ट उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, एम्पिरिकल फॉर्मूला उसमें डिस्कस किया हुआ है। इसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, उन्होंने जो भी परसेंटेजेस हमें क्वेश्चन में दी हुई होती हैं उनको उनके मोलर मास से क्या कर देते हैं, डिवाइड। दैट इज कार्बन किससे डिवाइड होगा, 55.85 डिवाइड बाय 12, 6.97 डिवाइडेड बाय 1, 37.18 डिवाइडेड बाय 16। ये हम 1 के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। इनको डिवाइड करेंगे उनके रिस्पेक्टिव जो भी रेशियोज आती हैं, जैसे आई हैव इट विद मी 4.658 रेशियो 6.97 रेशियो 2.325। इसके बाद क्या करते हैं, व्हाट डू यू वी डू आफ्टर दिस? जो सबसे छोटा आंसर होती है उसे दूसरों से हाँ, डिवाइड कर देते हैं। they all will be divided by 2.325 divided by 2.325। सिमिलरली इसको भी डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। इसको आंसर करने के बाद हमारे पास इसकी रेशियो निकल जाती है 2, 3 एंड 1। तो ये बन जाएगा C2H3O। मेरा माउस कहाँ चला गया? नीचे उसने, हाँ ये अच्छा हुआ, ये भी साथ में मिल गया, मैं इसी को ढूंढ रहा था। और उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने को बोला हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना बनेगा, कार्बन इनका 12 है, 12 इंटू 2 प्लस 3, कितना बन जाएगा, 12 प्लस 3 प्लस 16, तो 15 प्लस 16 कितना बनेगा, नहीं सॉरी, कार्बन 12 है तो ये 21। 24 बन जाएगा ना। 24 प्लस 3 प्लस 16, तो ये दोनों ऐड होके क्या क्या बन जाएगा, 6 + 4 0 1 3 44 बन जाएगा, 43। 43। सो 43 हमारे पास ये आ गया, तो जो उसने मास दिया होता है उसको डिवाइड कर देते हैं 43 से, और मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 2, और 43 2 86 2 बन जाएगा आंसर आई आ गेस। जाएगा। हाँ, तो फिर हमारे पास जो हाँ ये जी। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला था C2H3O, इसको इससे क्या कर देंगे, ऑलवेज उसने हमें मोलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास के लिए कोई ना कोई वैल्यू दी हुई होगी क्वेश्चन में, हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास यहाँ से निकाल लिया करेंगे और उन दोनों का आपस में डिवाइड कर दिया करेंगे, हमारे पास एक रेशियो आ जाएगी, ठीक है। सर ये हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे इसको फाइंड करने से, नहीं, जो भी क्या आंसर फायदा? निकलेगा वो आएगा ना, जो भी डिवाइड करके, किसी और क्वेश्चन में कोई और वैल्यू दी होगी, उसको हमेशा 2 डिवाइडेड में। बाय मोलर मास कर, जो भी आएगा उसी के हिसाब से करेंगे ना, 2 क्यों रहेगा ऑलवेज। ओके। अच्छा जी, अब इसी के नीचे एक और मोल्स का क्वेश्चन गिवन है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद अल्लाह हाफिज। ये अब उसने हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसने हमें मेथनोइक एसिड का प्रोपेनॉल रिएक्ट्स विद मेथनोइक एसिड। अब आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, जिसके साथ OH का ग्रुप लगा हुआ होता है उसके एंड में ओल आता है, और जिसके COOH लगा होता है उसके एंड के नाम में ओइक एसिड का आता है। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सी चीज क्या है। तो ये प्रोपेनॉल हो गया। अब ये देख लो क्वेश्चन में सबकी क्या है, 1:1 रेशियो है, ठीक है। सबसे पहले उसने मोलर मास कैलकुलेट करने को बोला हुआ, किसका, मेथनोइक एसिड का। मेथनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCOOH, विच मीन्स 1 + 12 + 32 + 1। ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 46।
अब हमें प्रोपेनॉल का करना है। प्रोपेनॉल का काफी लंबा चौड़ा बनेगा, लेकिन उसमें भी ऐसे ही करेंगे तो उसको सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 60 आंसर आ जाएगा। अब उससे हमसे पूछा हुआ है कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट इसमें फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए सबसे पहले हम लोग जो है उनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। मेथनोइक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोपेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए क्या होगा, 4/46 इसके लिए मेथनोइक एसिड के लिए, एंड 6/, इसका मोलर मास कितना निकला था, 60। तो ये तो आ गया 1/10 इजी से, तो ये तो बन जाएगा 0.1, और इसके कितने बन जाएंगे 0.0896। ठीक हो गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट इसमें कौन बनेगा, तो ये मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में उसने हमसे पूछा हुआ है कि मैक्सिमम यील्ड फाइंड आउट करनी है, whereas the molar mass of प्रोपेनाइल मेथनोएट इज दिस, उसने दिया हुआ है हमें। तो हम कैसे उसको मोल्स कितने निकले थे उसके, 0.086 टाइम्स 88 कर देंगे तो वो आ जाएगा 7.65 आ जाएगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम यील्ड ऑफ के लिए जो लिमिटिंग एजेंट होता है उसको यूज करते हैं। लिमिटिंग एजेंट चूंकि 0.086 के जो मोल्स निकले थे वो निकले थे, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमारे पास ये लिमिटिंग रिएजेंट होता तो हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन चूंकि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट ये है तो उसके साथ उसके मोलर मास को मल्टीप्लाई करते हैं। आज के लिए इतना काफी है। मोल्स को अच्छे तरीके से रिव्यू कर लीजिएगा आप सब लोग, और अब मैं दोबारा से इसको समझाऊंगा नहीं, अब आपसे आप लोग अपने इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे।